आपको बताएं कि मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी अमराज बढ़ गई हैं। नमूनिया, सांस और जल्दी अमराज की शिकायत बढ़ गई हैं। मज़ीद जान देते हैं अपने नुमाइंदा मोहसिन ऐवान से। जी मोहसिन ऐवान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी अमराज में ख़ातर का इजाफा हो गया। सुबह और शाम के औकात में स्मोक, धुंध और अब जो सर्दी बढ़ गई है उसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ मौसमी अमराज का निशाना बन रहे हैं, जिसमें नाक, कान, गला, खांसी, जल्दी अमराज, सांस के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए मसाइल और बढ़ गए हैं। बच्चों के अंदर नमूनिया की शिकायत सामने आ रही हैं। ये मौसम किस किस्म के अमराज का बायस बन रहा है, कौन से मौसमी अमराज ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, सुबह और शाम के औकात में सर्दी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, अब तो मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है, स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मौसम किस किस्म के अमराज का बायस बनता है? हर दूसरा बंदा, बच्चा जो है वो किसी न किसी मर्ज़ से जो है मुतासर दिखाई दे। अच्छा, सबसे पहले जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए स्मोक को समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्मोक बेसिकली है क्या। स्मोक बेसिकली स्मोक, धुआं और धुंध जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौसम में आती है, इसके कॉम्बिनेशन से जो एक आइटम हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग स्मोक कहते हैं। और जब भी स्मोक, धुआं और धुंध के कॉम्बिनेशन से जो बनती है, जब ये सूरज के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो इंसानी जिस्म के ऊपर असरानंदाज होते हैं। और ये जो धुआं है, ये इस धुएँ के अंदर ना सिर्फ एक जो डोमेस्टिक धुआं है, बल्कि जो हमारा इंडस्ट्रियल धुआं है जो ट्रैफिक से निकल रहा है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और जब ये केमिकल्स हमारी आंखों में जाएंगे तो आंखों में रेडनेस, पानी का खराज, और इसके साथ अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे तो उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस लेने की दुश्वारी, हेडेक, बेचैनी, ये सारे और जल्दी बीमारियां ख़ास तौर पे इसमें पैदा होती हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें ना सिर्फ वो लोग जो एक्सट्रीम ऑफ एजिस पे हैं, लाइक बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े, और साथ वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हैं वो, बल्कि इसके साथ साथ वो लोग जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, लेकिन वो लोग जो ओपन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, लाइक मोटरसाइकिल सवार लोग हैं, बच्चे जा रहे हैं, जो लोग ओपन में लाइक जैसा हमारे एक मज़दूर लोग बाहर ओपन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो सारे इससे असरअंदाज हो रहे हैं। अगर हम लोग इससे बचने की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग तदाबीर जिनको इख्तियार जी करके हम बिल्कुल। खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं, वो क्या करना चाहिए? अगर हम लोग इससे बचाव की तदाबीर की बात करें तो इसमें सबसे पहले इस मौसम में कोशिश करें कि आप चार दीवारी के अंदर रहें, और इसके साथ साथ अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जब भी बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, बाहर जाना कम से कम करें। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, और जब भी आप बाहर से होकर अपने अपने घर में वापस आएँ तो अपनी आँखों को, चेहरे को अच्छी तरह वॉश करें, आप अपने मुंह को वॉश करें और हाइड्रेट करें। और इस मौसम, जिस तरह सर्दी का मौसम है, आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एयर प्योरीफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं। और अगर कंडीशन थोड़ी वर्स करती है तो फौरी तौर पर किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर रिजवान असगर हमारे साथ मौजूद थे। जैसे बता रहे हैं कि ये स्मोक से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर जी मोहसिन ऐवान, बहुत शुक्रिया।